पोषक तत्वों के प्रकार पढ़े हमने पिछले वीडियो के अंदर। पहले आगे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लिंक है यूट्यूब के ऊपर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड जो बटन बटन है उसको दबाइए। रेड बटन दबाने से, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके पास जितने भी वीडियो हैं आपकी क्लास से रिलेटेड, वो सभी के सभी दिखाई देंगे। तो हम अब आगे जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। पोषक तत्वों के प्रकार पढ़े हमने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और जड़। अब पोषक तत्वों के इन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भोजन संतुलित और असंतुलित प्रकार का कैसे क्या होता है आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुपोषण के बारे में बताएं। कुपोषण क्या होता है? देखो, हमने पीछे पढ़ा कि भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड या वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और जल, इनकी भोजन में निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से किसी भी एक तत्व या एक से अधिक तत्व की मात्रा में कमी या अधिकता हो जाती है तो भोजन संतुलित नहीं रहता, अर्थात ऐसा जो पोषण है वो कुपोषण कहलाता है या असंतुलित भोजन कहलाता है। मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई या विटामिन की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, इनकी कमी होने के कारण विभिन्न जो उनके कार्य हैं, जो कार्य करते हैं, वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाते और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिनका हम आगे अध्ययन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुपोषण का मतलब क्या है? कुपोषण का मतलब है भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल, इनमें से किसी की भी मात्रा जो निश्चित मात्रा आवश्यक है उससे कम या अधिक हो जाएगी तो ऐसा पोषण जो है वो कुपोषण कहलाएगा और इसकी कमी से अनेक रोग होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था कुपोषण। भारत में कुपोषण एक प्रमुख समस्याओं में से भी है। अब आगे संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन या कुपोषण और इन किस किस खनिज तत्व या किस किस पोषक तत्व से कौन सा कुपोषण होता है, कौन सा रोग होता है, वो चर्चा करते हैं। सबसे पहले संतुलित भोजन। आपने विभिन्न समाचार पत्रों में, टीवी आदि में पढ़ा होगा, सुना होगा कि भोजन जो है वो संतुलित करना चाहिए। संतुलित भोजन का मतलब क्या है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सभी पोषक तत्व निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो, निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाएगा। क्या? सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट की जितनी मात्रा आवश्यक है वो भी पूरी होनी चाहिए, विटामिन की जितनी चाहिए वो भी, प्रोटीन की भी, खनिज लवण की भी, जितनी इन सभी पोषक तत्वों की सबकी मात्रा नियत होनी चाहिए, ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। और अगर एक भी पोषक तत्व कम या ज्यादा हो जाएगा तो वह भोजन असंतुलित हो जाएगा और असंतुलित भोजन के फलस्वरूप वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो ये था संतुलित भोजन। असंतुलित भोजन क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट। असंतुलित भोजन क्या? ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व जो है उनकी मात्रा निश्चित नहीं होती या कोई पोषक तत्व अनुपस्थित हो, तो ऐसा भोजन कहलाएगा असंतुलित भोजन। अब हम एक एक जो पोषक तत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विटामिन कुपोषण। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें से कोई 1 या 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है और ये आप काफी समय से पढ़ते आ रहे हो, छोटी कक्षाओं से। विटामिन कुपोषण, देखो कुपोषण की तो वही परिभाषा है कि कोई भी पोषक तत्व जिसकी भोजन में निश्चित मात्रा है वो कम हो जाए या उपस्थित नहीं हो, कुपोषण कहलाता है। इसके आगे एक विटामिन वर्ड और जुड़ गया, तो ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें विटामिन की जितनी मात्रा चाहिए
वो उतनी मात्रा में नहीं हो या अनुपस्थित हो, वो कहलाएगा विटामिन कुपोषण। तो विटामिन कुपोषण जो है उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या हानियां हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। प्रभाव कैसे आता है क्वेश्चन, जैसे विभिन्न विटामिन के नाम दे देंगे आपको। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग बताइए, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बताइए, विटामिन सी की कमी से होने वाला, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। जैसे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो होता है, सामान्य सरलता से बता रहा हूँ, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। और इनके क्या लक्षण है, पहले तरीका प्रश्न तो ये आएगा, या सीधा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि विटामिन की कमी से होने वाले 2 रोग बताइए। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार से बनता है, आपको लक्षण दे देंगे, जैसे ऐसा कौन सा रोग है जिसमें व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता, जैसे जो रतौंधी है वो, और यह कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन ए। तो 3 टाइप के क्वेश्चन, 3 टाइप्स क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या, सीधा क्वेश्चन, विटामिन कोई भी विटामिन दे देंगे और उनकी कमी से होने वाला रोग पूछ लेंगे, जैसे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, या विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। दूसरा आपको क्या करेंगे कि रोग, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें लक्षण दे देंगे कि जैसे हड्डियां जो है पैरों की वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, घुटने पास पास आ जाते हैं, कौन सा रोग है ये, रिकेट्स, और कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। तीसरा जो है वो आपसे सीधा पूछेंगे दो विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम और उनके लक्षण बताइए। तो हम सारणी बना के क्रमबद्ध तरीके से इनका एक एक का अध्ययन करते हैं। तो पहला जो है वो है विटामिन, एक तरफ लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरी तरफ विटामिन, और तीसरी तरफ रोग तीसरे कॉलम में, और जो चौथा कॉलम है उसके अंदर करैक्टर या लक्षण। सबसे पहले विटामिन ए, रोग का नाम जो है वो कौन सा हो जाएगा, रतौंधी। लक्षण क्या है, लक्षण है रात्रि या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना। दूसरा जो है वो हो जाएगा थायमीन, जिसे बोलते हैं विटामिन 12। इसकी विटामिन 12 या 12 की कमी से होने वाला रोग जो है वो है बेरी। और इस रोग के अंदर क्या होगा, हृदय की जो धड़कन है वो कम हो जाएगी और पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाएगी।